हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 1 का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है। ये क्लास फर्स्ट इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहेगा बेटा। और चैप्टर कौन सा हमारे पास? फर्स्ट। और नेम ऑफ द चैप्टर है आई लव द सन। आई लव द सन कि मैं सूर्य से प्यार करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं बेटा हम इंट्रोडक्शन। क्या है यहाँ पर हमारे पास? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा। क्या चीज़ होती है? एक परिचय होता है। मतलब जो कुछ भी आपने चैप्टर में पढ़ा है वो चैप्टर किसके बारे में होने जा रहा है, क्या बातें होंगी उसके अंदर, उसका एक ब्रीफ मतलब छोटे रूप में हम लिख देते हैं। डू यू लव योर पेरेंट्स। डू अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो इसकी हिंदी होती है क्या? यू मतलब तुम, लव मतलब प्यार करते हो, यूअर मतलब अपने पेरेंट्स से। क्या तुम अपने माता पिता से प्यार करते हो? डू यू लव योर फ्रेंड्स। क्या तुम अपने मित्रों से प्यार करते हो? परहैप्स का मतलब शायद। यस, हाँ, शायद आपका जवाब हाँ होगा कि आप अपने पेरेंट्स से भी प्यार करते हो और आप अपने दोस्तों से भी प्यार करते हो। बट मीन्स लेकिन। हैव यू एवर लव्ड द सन एंड द मून। बट हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, एवर मतलब कभी से रहता है, लव्ड द सन एंड द मून, क्या आपने कभी सूरज और चांद को भी प्यार किया है, प्यार करते हो क्या उसे भी आप? इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट लव्स द सन, जो कवि है, इसको लिखने वाला है कविता को, वो सूर्य से प्यार करता है। लेट्स, ये लेटस ऐसे लिखा जाता है बेटा। लेट अलग और अस अलग। और शॉर्टकट में लिखते हैं इसको, लेट के बाद यहाँ अपोस्ट्रोफी लगता है, कोमा, और ये एस। आओ लेट अस रीड द पोएम। आओ कविता को पढ़ें। टू नो, यह जानने के लिए। वाई ही, वाई का मतलब क्यों, ही का मतलब वह, यानी कि पोइट डज सो, ऐसा करता है। बात आ रही थी ना बेटा अभी कि जो कवि है वो सूरज से भी प्यार करता है और वो चांद से भी प्यार करता है। तो वो ऐसा क्यों करता है यह जानने की कोशिश करेंगे हम इस पोएम के अंदर। आई लव द सन, मैं सूर्य से प्यार करता हूँ। इट शाइन्स ऑन मी, शाइन्स का मतलब चमकना, चमकना। क्यों प्यार करता है कवि सूर्य से? क्योंकि ये मुझ पर चमकता है, मतलब उसे रोशनी देता है। गॉड मेड द सन, मेड मतलब बनाया, कि जो गॉड है, भगवान है, परमात्मा है, उसने सूर्य को बनाया। एंड गॉड मेड मी, और भगवान ने मुझे भी बनाया है। तो जो सारी चीज़ें भगवान की बनाई हुई हैं। आई लव द रेन, अब सेकंड नंबर पे पोइट क्या लेके आ रहा है? आई लव द रेन, कि मैं वर्षा यानी कि बारिश से भी प्यार करता हूँ। क्यों करता है भाई? इट स्प्लैशेस, स्प्लैशेस का मतलब ऐसे होता है बेटा, जब आप पानी में कोई चीज़ गिराते हैं तो छप छप करती है, छप छप की आवाज़ आती है, उसे भी स्प्लैश कहते हैं। या जो बारिश की बूंदें हैं जब उसके आपके ऊपर गिरती हैं तो उसको भी क्या कहते हैं? स्प्लैश, बारिश का गिरना। इट स्प्लैशेस ऑन मी, क्योंकि यह मेरे ऊपर गिरती है, ये मुझे भिगोती है। गॉड मेड द रेन, और भगवान ने ही रेन को बनाया है। ये दो बातें करी हमने। कवि ने दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। तो जो कवि है वो किसको किसको प्यार करता है, जो भी हमने बात पढ़ी। एक तो सूर्य से प्यार करता है वो,
क्योंकि वो उसको शाइन करता है, उसके ऊपर चमकता है। दूसरा वो रेन को प्यार करता है क्योंकि वो उसके ऊपर छप छप की आवाज़ करती है, उसको भिगोती है। तो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो कवि है वो बारिश को और सन को प्यार करता है। तीसरे नंबर पे देखते हैं, आई लव द विंड। विंड मतलब इसको वाइंड नहीं पढ़ेंगे बेटा, विंड पढ़ते हैं हवा। आई लव द विंड, मैं हवा से प्यार करता हूँ। इट ब्लोज ऑन मी, ब्लोज का मतलब होता है जैसे हवा का चलना। तो चलना के लिए हम मूव नहीं लगाते, हवा के लिए क्या लगाते हैं, ब्लो। मतलब ब्लो खास तौर पर किसके लिए होती है, हवा का चलना। इट ब्लोज ऑन मी मतलब यह मेरे ऊपर चलती है। जैसे आप महसूस करते हैं हवा जब चलती है तो आपके बालों को उड़ाती है, तो ये कवि का कहने का भाव यहाँ पर ये है, इट ब्लोज ऑन मी। गॉड मेड द विंड, भगवान ने विंड को बनाया। एंड गॉड मेड मी, और भगवान ने मुझे भी बनाया। आई लव द बर्ड्स, मैं किससे भी प्यार करता हूँ, जो पक्षी रहते हैं उनसे भी प्यार करता हूँ। दे सिंग फॉर मी, वे मेरे लिए गाते हैं। आवाज़ आती है ना पक्षियों की बेटा, कोयल है बहुत मधुर गाती है। गॉड मेड द बर्ड्स, गॉड ने पक्षियों को बनाया। एंड गॉड मेड मी, और भगवान ने मुझे भी बनाया। तो हमने इन 4 स्टेंजा, ध्यान से देखिएगा बेटा, STANZA, स्टेंजा। तो जो ये एक हिस्सा होता है ना बेटा पोएम के अंदर, ये एक हिस्सा, ये स्टेंजा है। ऐसे ही एक स्टेंजा ये है। इस प्रकार से 4 स्टेंजा आए हैं शायद। तो हर एक स्टेंजा में किसके किसके बारे में कवि कहता है कि मैं प्यार करता हूँ। सबसे पहले में उसने सोच के बोलिए किसके बारे में कहा था बेटा, सन के बारे में प्यार करता है वो। जो सेकंड स्टेंजा था उसमें किसके बारे में बात आ गई बेटा, रेन के बारे में बात आई है। तीसरे में किसके बारे में बात आई बेटा, विंड के बारे में बात आई। और चौथे में किसके बारे में बात आई बेटा, बर्ड्स के बारे में बात आई। तो इस प्रकार से कवि ने कारण सहित बताया कि वो इन चीज़ों से क्यों प्यार करता है। तो ये था बेटा फर्स्ट पार्ट हमारी इस पोएम का। इसके सेकंड पार्ट में हम इसकी देखेंगे एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से पढ़िए, वर्ड मीनिंग याद करिए। ओके, थैंक यू।